वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक-ए-इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशकश की, माने पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएं और बैठ कर बात करें। मैंने कभी जेल का रोना नहीं रोया, हम नहीं चाहते कि इनके साथ वो ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। अपोजिशन को फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के पास जाकर मुलाकात की, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में मौलाना फजल रहमान से भी बगलगीर हुए, खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए बानी चेयरमैन और रहनुमाओं की रिहाई की शर्त रख दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की पेशकश पर जवाब। बोले, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहता हूँ हमारे रहनुमा आज़ाद करें। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म जेल से बाहर आएगा। हाउस उस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज़्यादतियों का एहसास करेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, आपकी वजारत उज़्मा में कैंसर की मरीज़ा यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है? कौन लोग हैं जिन्होंने शेख रशीद को चिल्ला कटवाया? पाकिस्तान में लाकानूनियत है, आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगा। लगता है कि ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है। आप हुब्बुल वतनी के दावे करते हैं और कोई इख्तलाफ करे तो गद्दार करार दिया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं, मेरा मशवरा है पंगा ना लें। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सरकारी टीवी ने मौलाना का खिताब शुरू होते ही लाइव नशरियात बंद कर दी। सरबराह जमीयत बोले कि हमने ऑपरेशन के कबायली इलाकों को लोगों से खाली करवा लिया और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया, उनकी चादरें तार तार कर दी और रिवायात को नुकसान पहुंचाया। मुतासरीन को मकान बनाने के लिए 4 लाख दिए जा रहे हैं। इससे तो एक गुसल खाना भी नहीं बनता। अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं है। अवाम को पता है कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। इद्दत केस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह केस पर सजा मुअत्तल करने की दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका महफूज शुदा फैसला दिन 3 बजे सुनाएंगे। सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं टाइगर्स को खुशखबरी मिलेगी, बानी PTI बरी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशस्तों के केस की समाअत आज करेगी। तहरीक इंसाफ ने केस में फर्क बंधने की दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि PTI को मखसूस नशस्तों के फहरिस्त देने की इजाजत नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के हवाले से इल्जामात हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। मखसूस नशस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आइनी है। उधर अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मारूजात जमा करवा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने की मुखालफत कर दी। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इंतखाबात में हिस्सा लिया, ना मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट जमा करवाई। आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ उन पार्टीज में शामिल हो सकते हैं जो पार्लियामेंट में हों। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत आज़ाद उम्मीदवार की ही होगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का पाकिस्तान में इंतखाबात की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। ऐवान नुमाइंदगान से 7 के मुकाबले में 368 वोटों से करारदाद मंजूर। करारदाद में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए दबाने की मजम्मत, लोगों को हिरासा करने, धमकियाँ देने, तशद्दुद और हिरासत की भी मजम्मत की गई। करारदाद में कहा गया कि इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात मुअत्तल करना काबिल मजम्मत है। ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल उलटने की किसी भी कोशिश को नाकाबिल कबूल करार दिया। करारदाद में जोर दिया गया कि पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त और तकरीर की बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। अमरीकी हुकूमत ऐवान नुमाइंदगान की इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं। ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी इंतखाबात की अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफ़ा ने कहा, जो मुल्क हमारे इलेक्शन पर उंगली उठा रहा है उसने 20वीं सदी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उलटने में गुजारी। इनके 2016 और 2020 के इंतखाबात में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। दोनों बड़ी जमातों ने गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ये वही मुल्क है जो मासूम फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी में सहूलतकार है। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की भी करारदाद पर कड़ी तनकीद। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के करारदाद बामकसद है और ना ही तामीरी।
पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआविन किरदार अदा करेगी। गर्मी से झुलसते शहरियों के लिए महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। आज से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी, कहीं बूंदाबांदी और कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में आज और कल बाराने रहमत बरसेगा। सिंध में उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद में बारिश का इम्कान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बारिश भी मुतवक्के। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित और केपी में भी बारिश गर्मी की छुट्टी कर देगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान फिर दुनिया को हैरान करेगा या जोकर्स रिवायत तोड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का सेमीफाइनल टाकरा होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। बारिश की दखल अंदाजी हुई तो इजाफी दिन भी मिलेगा। रोटी साइड आज तक किसी भी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का मैच नहीं जीती। अफगान टीम के न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद हौसले बुलंद हैं। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आज शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। आईसीसी ने इस मैच के लिए बारिश की सूरत में इजाफी दिन ना रखा। बारिश की वजह से मैच मनसूख होने पर भारत बगैर खेले फाइनल में चला जाएगा। तौहीन अदालत केस में फैसल वावड़ा की सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी शो कॉज नोटिस का नया जवाब जमा करवा दिया। लिखा, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वकार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर्स से मुलाकात की। मजहबी स्कॉलर्स ने कहा कि इंसाफ के साथ खड़े रहें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी तजवीज़ दी कि मामला अना का नहीं है। एहसास हो गया है कि अदलिया की अच्छी साख ज़रूरी है। इस्तदा है तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 28 जून को होगी। मुस्तफ़ा कमाल पहले ही मुआफ़ी मांग चुके हैं। 8 फरवरी को तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड हुआ। चीफ जस्टिस कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत की जाए। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट ऐसा है कि उसकी इज्जत की जाए? क्या चीफ जस्टिस ने पूछा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा कहाँ हैं? रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी पिटीशंस 4 माह गुजरने के बावजूद अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। जस्टिस अतमिन अल्लाह ने हमारी पिटीशन का जिक्र भी किया जो बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है। मौजूदा पीटीआई क़यादत नहीं चाहती कि बानी जेल से बाहर आए। जिस दिन बानी बाहर आए उनका पार्टी में अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। फवाद चौधरी का दावा। कहा, मेरी, असद उमर, अली जैदी और इमरान इस्माइल की वापसी से भी मौजूदा क़यादत खौफजदा है। शीरी मज़ारी, जमशेद चीमा, उस्मान डार पर क्या बीती किसी ने पूछना गवारा नहीं किया। फ़ौज से राबते करना, मुनक़ता करना बानी चेयरमैन की बड़ी गलती थी। उससे गलत फहमियों में इजाफा हुआ। पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा और बानी फ़ौज से राबते रखते तो शायद गलत फहमियाँ ना बढ़ती। शेख रशीद कहते हैं, कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। कौमी असम्बली ने 8,780 अरब रुपए से जायद मालियत के 121 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। वज़ारत दिफा के 2149 अरब से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर। IB के 18 अरब से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। हवाबाजी डिवीजन, मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत तिजारत, मवासलात और दिफाई पैदावार के मुतालबात ज़र भी मंजूर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। सेल्स टैक्स की दफ़ा 25 में बेहतरी लाई जाएगी। पंजाब असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी का अमल। ऐवान ने 5,446 अरब रुपए का फाइनेंस बिल कसरत राय से पास कर दिया। फाइनेंस बिल 2024 गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को भिजवा दिया गया। रुकन पंजाब असम्बली नदीम कुरैशी ने ऐवान में बिजली बिलों का मामला उठा दिया। कहा, अगर कोई सारिफ 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है तो वो बिल 3,000 रुपये देता है। 201 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिल 8,500 रुपये हो जाता है।
स्पीकर ने अपोजिशन रुकन को करारदाद की शक्ल में मुतालबा सामने लाने की हिदायत कर दी। मुल्क को तवानाई के हवाले से खुद कफील बनाने के लिए वज़ीर आज़म मुतहर्रिक पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास, मुतबादल तवानाई के ज़राए पर गौर, वज़ीर आज़म की थरकोल की गैसिफिकेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत, थरकोल तक रसाई के लिए रेलवे लाइन समेत तमाम इक़दाम करने की हिदायत, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड से मुताल्लिक़ इजलास, चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर मनसूबे की मंजूरी, दौरा चीन के दौरान मुफाहमती याददाश्तों के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब, वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात, खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमारे एतराज़ के बाद K4 के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने का कहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म, मुमकिना बारिशों के पेश नज़र निकासी आब यकीनी बनाने की हिदायत, सैलाब के खदशे के बायस अजला से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने कहा कि रोद कोही के नदी नालों से तजावुज़ात हटाई जाएँ, आबादी के बरवक्त इनखला की प्लानिंग की जाए, माल मवेशी को भी बरवक्त निकाला जाए। वज़ीर आला ने पंजाब का नया स्पोर्ट्स बोर्ड भी तश्कील दे दिया। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के चेयरमैन होंगे। एथलीट अरशद नदीम टेनिस स्टार आसामुल हक बोर्ड के मेंबर, साबिक कप्तान कौमी टीम सना मीर समेत दीगर भी बोर्ड मेंबर मुकर्रर। वज़ीर आला का लाहौर में राजगढ़ का दौरा, डेवलपमेंट मॉडल के मनसूबे का जायजा लिया। हिफाजती टेंट खुलवाकर शहरियों में घुल मिल गई, खवातीन खाना से अहवाल दरियाफ्त किया। छतों पर खड़े बच्चों ने फूल निछावर किए। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। कलअदम TTP और BLA मजीद ब्रिगेड का दहशतगर्दी के लिए अड्डे बनाने का मंसूबा नाकाम। कलअदम TTP की दिफाई शुरा का सरबराह नसरुल्लाह और मौलवी मंसूर गिरफ्तार, सिक्योरिटी इदारों के सामने होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया। भारतीय एजेंसी रॉ ने BLA और TTP का इल्हाक करवाया। रॉ खुजदार में दहशतगर्दी के ठिकाने बनाना चाहती है। बहुत से लापता अफराद अफगानिस्तान में मौजूद हैं। TTP का सारा पैसा रॉ से आता है। नूर वली के पीछे उबूरी अफगान हुकूमत है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो ने कहा, नौजवान दुश्मन के अज़ाइम को पहचाने, उनकी बातों में ना आए। गुमराह लोग अपने मुल्क, सूबे और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कबायली जरगे में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। पेशावर में मुनक़दा जरगे में कबायली मशीरान महमूद अचकज़ई और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने करारदाद में मुतालबा किया कि ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर कौमी और सूबाई असम्बली में बहस की जाए। बानी चेयरमैन PTI समेत तमाम सियासी मुकदमात में गिरफ्तार रहनुमा रिहा किए जाएँ। अफगानिस्तान के साथ तिजारत में रुकावटें दूर करने का मुतालबा, कुदरती वसाइल में मकामी आबादी के हक़ को तस्लीम किया जाए। असद कैसर ने खिताब करते हुए कहा कि बंदूक के जोर पर किसी को हुक्मरानी की इजाज़त नहीं देंगे। कबायली इलाकों के इंतजाम के वक्त फंड समेत दीगर वादे पूरे नहीं हुए। कबायली अजला में 21 ऑपरेशन करके कोई भी सहूलियात नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असेंबली आ रहे हैं अदालत में। मेरे पास तो किसी गैंग या दहशतगर्दों का केस नहीं आया। IG को बुलाऊंगा और पूछूंगा, अभी तो नाम निकाल रहे हैं, आइंदा उनको भी बुलाएंगे जो मंजूरी देते हैं। साबिक वफाकी डॉक्टर शरे मज़ारी की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी करार दे दी गई। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और महकमा दाखिला पंजाब को तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद की। शरे मज़ारी को 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया था।